शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की एक कहानी है सती। पहली नजर में ये एक पतिव्रता पत्नी की कहानी लगती है। बिल्कुल। लेकिन जब आप इसकी परतों को खोलते हैं तो एक बहुत ही बेचैन करने वाली तस्वीर सामने आती है। ये भक्ति, जुनून और सामाजिक दबाव की कहानी है। और आज की हमारी चर्चा इसी दम घुटने पर है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक आदर्श पत्नी या सती का विचार किसी के लिए एक शानदार ताज नहीं बल्कि एक लोहे का पिंजरा बन सकता है। हाँ, जब भक्ति निगरानी बन जाए और प्यार एक तरह का कब्जा, तो क्या होता है। और हमारी आज की पड़ताल का मिशन भी यही है। हम ये देखेंगे कि कैसे एक पत्नी की पहचान जब अपने पति से इतनी ज्यादा जुड़ जाती है कि वो उसकी अपनी पहचान को ही खत्म करने लगती है। और समाज जो उस तथाकथित आदर्श को पूजता है, वो कैसे इस खेल में एक मूक दर्शक बना रहता है। सही बात है। देखिए, ये सिर्फ एक घरेलू कहानी नहीं है। शरत चंद्र यहाँ 20वीं सदी की शुरुआत के बंगाल पर एक बहुत तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो सती जैसे पवित्र और सम्मानित शब्द को लेते हैं और उसे बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से पलट देते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे सबसे नेक आदर्श भी जब गलत हाथों में पड़ जाएं तो एक हथियार बन सकते हैं। बिल्कुल। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें किरदारों के मन में उतरना होगा। यहाँ दो लोग हैं लेकिन उनकी दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है हरीश, एक कामयाब पढ़ा लिखा सम्मानित वकील, और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी निर्मला, जो पत्नी धर्म के एक पारंपरिक और कहना चाहिए जुनूनी आदर्श को जीती है। हाँ, जुनूनी, ये शब्द बिल्कुल सही है। लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरा किरदार भी है जो कहानी के लिए बहुत जरूरी है। लावण्य प्रभा। लावण्य प्रभा, जो हरीश के लिए एक अलग ही दुनिया का प्रतीक है। वो पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, लड़कियों के स्कूल की इंस्पेक्टर्स बनकर शहर में आती है। हाँ, और वो उस जिंदगी का प्रतीक है जो हरीश जी सकता था। एक ऐसी जिंदगी जो दिखावे की भक्ति पर नहीं बल्कि बराबरी और बौद्धिक साथ पर आधारित होती। कहानी हमें बताती भी है कि हरीश अपनी स्टूडेंट लाइफ में लावण्या और उसके विद्वान पिता से बहुत प्रभावित था। वो उनसे शास्त्र पढ़ने जाया करता था और मन ही मन लावण्य को पसंद भी करता था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। हरीश के पिता राम मोहन एक बेहद कट्टर और पुराने ख्यालों के हिंदू। बिल्कुल। और जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा एक ब्राह्मण परिवार की लड़की के करीब जा रहा है तो वो भड़क गए और उन्होंने फौरन दिनाजपुर में निर्मला से उसका रिश्ता तय कर दिया। वजह सिर्फ एक थी कि निर्मला का परिवार सच्चे हिंदू मूल्यों वाला था। उसके पिता शिखा रखते थे और गीता पढ़ते थे। हरीश ने विरोध करने की कोशिश भी की थी, है ना? हाँ, उसने घर छोड़ने यहाँ तक कि सन्यासी बनने तक का सोचा, पर आखिर में वो अपने पिता की मर्जी के आगे झुक गया। और यहीं से उसकी त्रासदी की शुरुआत होती है। यहीं पर वो लाइन आती है जो उस पूरी कहानी की नींव है। निर्मला की माँ की सलाह देती है। वो कहती है, बेटी पुरुष को आंखों आंखों में न रखने पर वो हाथ से निकल जाता है। ये लाइन, ये प्यार की सलाह नहीं है, ये तो नियंत्रण का एक नुस्खा है। बिल्कुल, एक सर्वाइवल टिप कि अपने पति को काबू में कैसे रखना है। और निर्मला इसी एक मंत्र को अपनी शादी का आधार बना लेती है। तो ये प्यार नहीं है, ये एक तरह की जासूसी है। बिल्कुल, जो वो अपनी पूरी जिंदगी करने वाली है। और निर्मला की भक्ति कोई शांत निजी समर्पण नहीं है, वो एक प्रदर्शन है, एक पब्लिक शो। हाँ, और इसकी पहली डरावनी झलक हमें कीर्तन वाली घटना में मिलती है। हरीश अपने एक दोस्त के घर कीर्तन सुनने गया है और उसे घर लौटने में बस थोड़ी देर हो जाती है। और घर पर निर्मला इंतजार कर रही है। वो सीधे सीधे कुछ नहीं कहती। वो पूछती है, गाना कैसा लगा। हरीश जैसे ही तारीफ करता है, निर्मला का असली रूप सामने आता है। वो कहती है, तब तो रात एकदम बिताकर ही आ जाते। इतना अड़वा और भद्दा ताना था कि हरीश सन रह गया। इसके बाद निर्मला चिल्लाती है, रोती है, दरवाजा बंद कर लेती है। और इस एक घटना का असर ये होता है कि हरीश का मिलना जुलना, उसका सामाजिक जीवन लगभग खत्म हो जाता है। दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं कि वो स्त्रैण यानी जोरू का गुलाम बनता जा रहा है। लेकिन हरीश पर निर्मला का खौफ इतना बैठ जाता है कि वो शाम के बाद घर से निकलने में भी डरने लगता है। और ये सिर्फ ईर्ष्या नहीं है, ये हरीश को समाज से काटने और उसे पूरी तरह से अपने काबू में करने की एक रणनीति है। और ये रणनीति अपने चरम पर तब पहुंचती है जब हरीश को पीलिया हो जाता है। बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि डॉक्टर और कविराज सब जवाब दे लेते हैं। और यही निर्मला अपना सबसे बड़ा दाव चलती है। एक मास्टर स्ट्रोक था। वो घर से निकलकर शीतला माता के मंदिर में हत्या देकर पड़ जाती है। मतलब वो प्रण लेती है कि जब तक उसका पति ठीक नहीं होगा वो अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करेगी। ये बहुत दिलचस्प है। निर्मला यहाँ भक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रही, नहीं, वो उसे एक सामाजिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। उसने एक ऐसा दांव खेला है जिसे समाज कभी नकार नहीं सका। और वो 7 दिनों तक सिर्फ देवता का चरणामृत पीकर जिंदा रहती है। और देखिए, हरीश ठीक भी हो जाता है। और बस इस एक घटना से वो पूरे शहर के लिए देवी बन जाती है। एक आधुनिक सावित्री जो यमराज से अपने पति को
छीन लाई। लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, औरतें उसके माथे पर सिंदूर लगाकर मन्नतें मांगती हैं। उसने खुद को एक देवी के सिंहासन पर बैठा लिया है। हाँ, और उसने खुद को देवी बनाकर हरीश को हमेशा के लिए एक मामूली गुनहगार इंसान के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, अब हरीश कुछ भी करे वो हमेशा अपनी देवी पत्नी के सामने छोटा ही नजर आएगा। और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। निर्मला की यही सार्वजनिक छवि हरीश का पिंजरा बन जाती है। जो दोस्त उसे जोरू का गुलाम कहकर चिढ़ाते थे, अब उसके भाग्य से जलते हैं। हाँ, बार लाइब्रेरी में बहस होती है कि सतीत्व कोई मजाक नहीं है और हरीश जैसा भाग्यवान कोई नहीं। मतलब समाज ने भी इस नाटक पर अपनी मोहर लगा दी है। इस सतीत्व के प्रदर्शन का एक और भयानक उदाहरण तब मिलता है जब एक विधवा मुवक्किल किसी जमीन के मामले में सलाह लेने हरीश के घर आती है। ओह हाँ, वो बेचारी डर के मारे धीरे धीरे बात कर रही होती है। तभी निर्मला पर्दे के पीछे से निकल कर आती है और चिल्लाने लगती है, फुसफुसाकर बातें करके मुझे धोखा दोगे। ये पढ़ते हुए मुझे हरीश के लिए बहुत बुरा लगता है। वो उस विधवा के पैरों पर अपना सिर पटक पटक कर रोने लगती है। जबरदस्त तमाशा खड़ा कर देती है। घर के नौकर चाकर मुहर्रिर सब जमा हो जाते हैं। सबके सामने ऐसी बेइज्जती। हरीश का मन करता है कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उस दिन वो अदालत भी नहीं जा पाता और ये अपमान यही खत्म नहीं होता, रात में उसे पति का चरणामृत भी पीना पड़ता है। क्योंकि निर्मला का नियम है कि वो पति का चरणामृत पिए बिना पानी भी नहीं पीती। तो ये भक्ति नहीं है, ये एक ऐसा जाल है, एक मनोवैज्ञानिक खेल। हाँ, जिसमें हरीश बुरी तरह फंस चुका है। हर रोज उसे याद दिलाया जाता है कि वो एक देवता है जिसकी पूजा हो रही है, लेकिन असल में वो एक कैदी है। कहानी में तनाव तब और बढ़ जाता है जब लावण्या प्रभा स्कूल की निरीक्षिका बनकर उसी शहर में आ जाती है। हरीश को एक काम से कलकत्ता जाना पड़ता है और वो जानता है कि निर्मला को जरूर शक होगा कि वो लावण्या से मिलने जा रहा है, इसलिए वो झूठ बोलता है। मुझे हमेशा ये बात अजीब लगती है। वो एक सफल वकील है, समाज में उसकी इज्जत है, फिर भी वो अपनी पत्नी से इतना क्यों डरता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से ये डर से ज्यादा थकावट है। थकावट? हाँ, वो जानता है कि सच बोलने का मतलब है एक और भयानक तमाशा, घंटों की लड़ाई, रोना धोना, और वो उस मानसिक लड़ाई से बचना चाहता है। तो उसका झूठ बोलना एक तरह से उसकी हार की निशानी है। बिल्कुल, वो लड़ने की हिम्मत खो चुका है। निर्मला उसके साथ कलकत्ता चलने की जिद करती है, लेकिन हरीश बहाना बना देता है। और निर्मला ताना मारती है, मुझे साथ लेकर लावण्य के घर में तो ठहरा नहीं जा सकता। मतलब वो जानती है कि हरीश के मन में क्या है। हरीश कलकत्ता में लावण्य से मिलता है, लेकिन घर आकर झूठ बोल देता है कि उसकी मुलाकात नहीं हुई। और फिर एक दिन उसका यही झूठ एक बहुत ही नाटकीय तरीके से सबके सामने आ जाता है। हाँ। वो सीन बहुत कमाल का है। एक सुबह लावण्य अपने बेटे के साथ सीधे हरीश के घर आ जाती है। वो बहुत सहज है, उसे कुछ नहीं पता। हाँ, वो निर्मला से मिलती है और बातों बातों में बड़ी आसानी से बता देती है कि कलकत्ता में हरीश से उसकी मुलाकात हुई थी। और वो एक और बात बता देती है जो हरीश के ताबूत में आखिरी कील साबित होती है कि हरीश उसके घर खाना खाने आता था, लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मणों के हाथ का छुआ नहीं खाता था, तो लावण्य को खुद उसके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता था। ये सुनते ही हरीश का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसका सारा झूठ, सारा बहाना एक पल में ठह गया। और निर्मला का रिएक्शन, इस बार वो चिल्लाती नहीं है, और यही सबसे डरावना है। उसकी चुप्पी। हाँ, उसकी चुप्पी उसकी चीख से ज्यादा खतरनाक है। वो शांत रहती है, मेहमानों की आवभगत करती है, लेकिन बाद में जब वो हरीश से अकेले में मिलती है तो रोते हुए एक धमकी देती है जो किसी श्राप से कम नहीं। वो कहती है, धर्म यदि मैं सती माता की लड़की हूँ तो मेरे लिए तुम्हें एक दिन रोना होगा। ये एक पत्नी का दुख नहीं है। नहीं, ये एक देवी का श्राप है जिसे उसने खुद बनाया है। अब वो पीड़ित नहीं है, अब वो एक जज की तरह बर्ताव कर रही है। और हरीश समझ जाता है कि अब वो पूरी तरह फंस चुका है। कहानी में वो एक बहुत मार्मिक बात सोचता है। वो सोचता है कि अगर वो एक अंग्रेज होता तो तलाक ले सकता था, मुसलमान होता तो तलाक दे देता, लेकिन एक सम्मानित बंगाली भद्र पुरुष जिसकी पत्नी को पूरा समाज साक्षात देवी मानता हो, वो अपनी सती साध्वी पत्नी को कैसे छोड़ सकता है? समाज उसे नोच खाएगा। उसका सतीत्व ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। निर्मला की सार्वजनिक छवि ही हरीश की जेल की दीवारें हैं, और हरीश जानता है कि इस जाल से निकलना नामुमकिन है। लेकिन वो एक आखिरी कोशिश करता है, एक आखिरी छोटी सी बगावत। उसे लावण्य के बेटे के जन्मदिन का निमंत्रण मिलता है। जाहिर है निर्मला वो चिट्ठी पढ़ लेती है और घर में तनाव का माहौल बन जाता है। इस बार हरीश कुछ कहता नहीं, लेकिन जब घर की दासी पूछती
सोचती है कि क्या जवाब देना है, तो वो विद्रोह के स्वर में कहता है, उसे कह दो कि मैं अदालत से लौट कर आऊंगा। और वो घर से निकल जाता है। ये बस एक पार्टी में जाने का फैसला था, लेकिन हरीश के लिए ये अपनी आजादी की आखिरी लड़ाई थी। वो उस शाम पार्टी में जाता है, लेकिन उसका ये छोटा सा विद्रोह एक भयानक त्रासदी में बदल जाता है। जब वो उसका देर से पार्टी से लौटता है तो घर में कोहराम मचा हुआ है। उसे पता चलता है कि निर्मला ने अफीम खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। डॉक्टर उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन ये घटना हरीश की पूरी और अंतिम हार तय कर देती है। शहर में खबर आग की तरह फैल जाती है और अब समाज का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। बार लाइब्रेरी में, जहाँ पहले लोग हरीश के भाग्य से जलते थे, अब उसे एक दुष्ट और धूर्त पति माना जाता है। बातें होती हैं कि देखो कैसा नीच आदमी है, घर में देवी जैसी पत्नी है और ये बाहर मुंह मारता फिरता है। इस घटना ने निर्मला के सतीत्व के दर्जे को और भी मजबूत कर दिया। और साथ ही हरीश की जेल को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। अब वो सिर्फ एक जोरू का गुलाम नहीं, बल्कि एक खलनायक है, जिसने अपनी देवी जैसी पत्नी को मरने पर मजबूर कर दिया। उसकी बगावत की कोशिश ने उसे और भी गहरे दलदल में धकेल दिया। उसने परमाणु बम का इस्तेमाल कर लिया था। आत्महत्या की कोशिश एक ऐसा आरोप है जिससे हरीश कभी बरी नहीं हो सकता। निर्मला ने ये लड़ाई हमेशा के लिए जीत ली थी। कहानी का अंत हरीश की पूरी तरह से टूटी हुई और निराश हालत में होता है। वो पूरी तरह से हार चुका है। उसकी बहन उमा उसे दूसरा विवाह करने की सलाह देती है, लेकिन वो जानता है कि ये नामुमकिन है। वो इस जेल से कभी आजाद नहीं हो सकता। और यहीं पर कहानी के बिल्कुल अंत में हरीश एक बहुत शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल करता है। वो कीर्तन वाला प्रसंग। हाँ, उसके घर के पास कुछ वैष्णव भिखारी कीर्तन गा रहे होते हैं। वो कृष्ण के मथुरा चले जाने और फिर कभी वापस न आने का प्रसंग गा रहे होते हैं। और हरीश मनी मन जो सोचता है, उसने मेरे लिए कृष्ण और राधा की पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। वो सोचता है कि लोग कहते हैं कृष्ण कंस के डर से या राजकाज के लिए मथुरा गए थे, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि कृष्ण राधा के एक निष्ठ प्रेम से डरकर भागे थे, उसकी दम घोंटने वाली जुनूनी भक्ति से, उसकी हर पल की निगरानी से, उसके अधिकार जताने वाले प्यार से तंग आकर भागे थे। वो खुद को उस कृष्ण के रूप में देखता है जो अपनी राधा की निगरानी और कब्जा करने वाले प्यार में फंस गया है। लेकिन वो एक दर्दनाक बात सोचता है, कृष्ण के पास तो भागकर जाने के लिए मथुरा था, मेरे पास तो वो भी नहीं है। उसका दुख अनंत और स्थायी बन चुका है। वो हमेशा के लिए अपनी राधा यानी निर्मला की जेल में कैद हो चुका है। जब मैं इस कहानी के अंत पर पहुंचता हूं, तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है। ये कहानी सिर्फ सती नामक आदर्श पर सवाल नहीं उठाती, ये भक्ति की परिभाषा पर ही सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। क्या सच्ची भक्ति नियंत्रण और आत्म बलिदान का एक हथियार बन सकती है? और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज के सबसे पवित्र आदर्श, चाहे वो सतीत्व हो, मातृत्व हो या देशभक्ति हो, जब उन्हें सुरक्षा और जुनून के साथ हद से ज्यादा खींचा जाता है, तो वे गहरी क्रूरता और मानसिक हिंसा का साधन बन सकते हैं। शायद निर्मला खुद भी इस आदर्श की एक शिकार है। हाँ, जिसे उसकी माँ ने सिखाया था कि पति को काबू में रखना ही एक औरत की सफलता है। और अंत में इस आदर्श की वेदी पर हरीश का पूरा जीवन बलिदान हो जाता है।